अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1700 में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया का 25% जीडीपी अकेले, और आज 3%, तो ये 22% कहाँ गई? आज बात करते हैं एग्जैक्टली कैसे दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया। पहले समझो इंडिया कैसा था ब्रिटिश के आने से पहले। लोग कहते थे सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। ये सिर्फ पोएट्री नहीं थी, ये इकोनॉमिक रियलिटी थी। ढाका का मसलिन दुनिया का सबसे बारीक कपड़ा, इतना थिन, इतना डेलिकेट कि लोग कहते थे वोवन एयर, हवाओं से बुना हुआ। यूरोप की क्वींस इसके लिए कुछ भी देती थी। सूरत के मर्चेंट्स यूरोपियन किंग्स से ज्यादा अमीर थे। सोच के देखो, एक इंडियन ट्रेडर एक फ्रेंच किंग से ज्यादा वेल्थी। बंगाल अकेला इतना प्रोड्यूस करता था जितना पूरा इंग्लैंड मिला के नहीं कर सकता था। ये था इंडिया, प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्टर ऑफ एवरीथिंग, इंपोर्टर ऑफ ऑलमोस्ट नथिंग। फिर 1600 में एक छोटी सी कंपनी इंडिया के शोर्स पे आई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सिर्फ ट्रेड करना था, बस मसाले लेने थे। अब आता है असली गेम। 5 तरीके जिसमें ब्रिटिश ने इंडिया को खाली किया। क्राइम नंबर 1, द टेक ओवर। 1757 प्लासी की लड़ाई। ब्रिटिश ने नवाब सिराजुद्दौला के अपने जनरल को खरीद लिया, मीर जाफर। पैसों से, प्रोमिसेस से, एक फेक बैटल, एक सोल्ड आउट इनसाइडर, और पूरा बंगाल ब्रिटिश के हाथ में। ये वॉर नहीं था भाई, ये कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेक ओवर था, गन्स के साथ। क्राइम नंबर 2, द ड्रेन। इकोनॉमिस्ट उत्सा पटनायक ने डेकेड्स की रिसर्च के बाद कैलकुलेट किया, ब्रिटिश ने इंडिया से कितना निकाला? 17 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन ये सिंपल लूट नहीं थी, ये जीनियस लेवल फाइनेंशियल क्राइम था। कैसे काम करता था? सुनो ध्यान से। इंडिया एक्सपोर्ट करता था कॉटन, सिंक, ओपियम, स्पाइसेस। पेमेंट मिलती थी, लेकिन इंडिया के ही अकाउंट में, ब्रिटिश कंट्रोल्ड करेंसी में। फिर ब्रिटिश कहते, इन पैसों से हमसे गुड्स खरीदो। मतलब इंडिया अपनी कमाई अपने लिए यूज नहीं कर सकता था। समझो ऐसे, तेरी सैलरी तेरे अकाउंट में आती है, लेकिन एटीएम कार्ड किसी और के पास है। 200 साल तक यही हुआ। क्राइम नंबर 3, किलिंग द इंडस्ट्री। ढाका का वो मसलिन याद है? ब्रिटिश ने एक सिंपल काम किया, इंडियन टेक्सटाइल पे इंपोर्ट टैक्स लगाया 70 to 80%। ब्रिटिश क्लॉथ इंडिया में टैक्स फ्री। रिजल्ट, मैनचेस्टर के फैक्ट्रीज फ्लरिश हुए, ढाका के वीवर्स भूखे मर गए। इंडिया जो दुनिया को कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, अब ब्रिटेन से कपड़ा इंपोर्ट करने लगा। ये कंपटीशन नहीं था भाई, ये रिगिंग था सिस्टम का। क्राइम नंबर 4, द मैन्युफैक्चर्ड फैमिन्स। ये पार्ट सुनना मुश्किल है, लेकिन सुनना जरूरी है। 1770 बंगाल फैमिन, 1 करोड़ लोग मरे, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन गॉन। 1943 बंगाल फैमिन, फिर 30 लाख लोग। उन दिनों चर्चिल को बताया गया रिसोर्सेज भेजी जा सकती थी। उनका जवाब था, इट्स देयर ओन फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। और उन फैमिन्स के दौरान इंडिया से ग्रेन एक्सपोर्ट होती रही। शिप्स भर भर के अनाज लेके बाहर जा रही थी। अंदर लोग मर रहे थे, बाहर अनाज जा रहा था। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये मैन्युफैक्चर्ड मर्डर था। क्राइम नंबर 5, द रेलवेज ट्रैप। ब्रिटिश ने रेलवेज दी, सच है, लेकिन किस लिए दी? कॉटन फील्ड से पोर्ट्स तक, ताकि रॉ मटेरियल फास्टर बाहर जाए। आर्मी मूवमेंट के लिए, ताकि रिबेलियन फास्टर क्रश हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये रेलवेज बनी इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से, लेकिन प्रॉफिट गया ब्रिटिश शेयर होल्डर्स को। रेलवेज इंडिया के लिए नहीं थी, रेलवेज एक्सट्रैक्शन के लिए थी। ये गिफ्ट नहीं था, ये चेन थी गोल्ड प्लेटेड।